तो पिछली क्लास में हमने राग यमन का नोटेशन गाया था, आरोह अवरोह पकड़ भी गाए थे। ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, आरोह अवरोह के साथ हम गाते हैं, ये करते हैं, इसका नोटेशन गाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि अगर स्वर पे आपको पकड़ बनाने हैं तो उस राग के विषय में आपको ये जानकारी हो कि उसमें जो स्वर लग रहे हैं उसका विस्तार कैसे कर सकते हैं। तो उस स्वर विस्तार को हम संगीत की भाषा में आलाप भी कहते हैं। आलाप का इस रूप में मीनिंग होता है कि स्वरों को आकार के रूप में बोलना। आलाप, आ से उसका आलाप करना, कहने का मतलब ये होता है। लेकिन कुछ लोग इसी आलाप को दो ढंग से आजकल करते हैं। कुछ लोग आकार में करते हैं, कुछ लोग सरगम में करते हैं कि जो स्वर गा रहे हैं, जो धुन निकल रहे हैं उसको गाते भी हैं, उसका उस स्वर का नाम भी लेते हैं आप। आलाप का मतलब है कि रागों के स्वर पे आपका कमांड होना, रागों को हर एक रूप में ढालने की प्रक्रिया आपके अंदर आनी चाहिए। स्वर तो है सारे गामा पता नहीं हर लोग जानते हैं, लेकिन इसी सारे गामा को सरसता के साथ, संगीत का जो आनंद है उसके साथ उस चीज़ को हम गाते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, सुनते हैं। तो उसका अपना एक है, अहमियत है, आनंद है, जो भी चीज़ आप कह सकते हैं। आलाप का मतलब ये होता है कि एक तो आपको फिक्स स्वर होते हैं कि उस स्वर को लेकर के आपको, हमने बोला सारे गामा पदा निसा बोलना है, आप बोले उस चीज़ को। लेकिन आलाप का मतलब होता है ये उस चीज़ को समझ करके अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ का विस्तार करना। कॉमन सेंस होना इसमें ज़रूरत है, इस बात को, जो कि इस चीज़ को अगर आप करें तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, कितना समझा आपने, समझ करके वो आपको आत्मसात हुआ कि नहीं, आप उस चीज़ को कितना समझे हैं, इस बात से मतलब है। तो आज आपको राग यमन में एक दो आलाप करते हैं। आलाप हमारे निबद्ध भी होते हैं और अनिबद्ध भी होते हैं। तो किसी भी, अब जैसे राग के बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, राग पे आधारित कोई सॉन्ग होते हैं, एक राग में 1 लाख भी सॉन्ग हो सकते हैं। तो राग पे जो है, राग के आधार को बना करके हम उसमें 1 लाख सॉन्ग की कंपोजिशन कर सकते हैं, 1 लाख उसमें सॉन्ग आ सकता है। तो उसी तरह से जब हम राग समझते हैं तो राग सॉन्ग को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो राग यमन को समझने के लिए आपको राग में आलाप अगर करने की आपको प्रक्रिया मालूम होती है तो आप बहुत अच्छी तरह से राग यमन को समझ सकते हैं। तो उसी रूप में मैं आपको एक दो इसके आलाप करके मैं आपको दिखाता हूँ और आपको करना है। अब इसको हम लोग गाने की कोशिश करेंगे। निध सा नि रे रे ग रे ग ग रे निध सा रे निध सा नि रे ग म रे रे ग। इसको फिर से लेंगे। नि रे ग म रे ग नि रे ग म रे ग रे ग रे नि ध रे ग रे नि ध रे ग रे नि ध नि सा।
सा। यहाँ पर हम निसा का यूज कर रहे हैं, लेकिन राग यमन की एक विशेषता है कि नी रे ग की संगति को हम ज्यादा इसमें एक्सपोज करते हैं। जैसे नी रे ग मा मा पा मा रे ग, तो नी रे ग हम बार बार इसमें यूज कर रहे हैं। तो ये राग यमन की कुछ अपनी खास विशेषता है जो हमें जानना जरूरी है। उसी तरह से गा मा पा ना लेकर के गा मा दा नि दा मा पा, गा मा दा नि सा नि दा पा मा रे ग रे नि धा सा। तो नि रे ग और मा धा नि, ये राग यमन की खास विशेषता है इसकी कि राग यमन अगर हम गाते हैं तो नी रे गा होना चाहिए और मा धा नि होना चाहिए, ये संगति। चूंकि जब हम सा के पास होते हैं, सा और पा हमारे दो स्वर हैं, तो नी रे गा का ये ट्रांसलेट है पा के पास, जो कि माधानी होता है, नी रे गा। और ठीक वही स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है माधानी, जो यहाँ ट्रांसलेट होकर के यूज होता है। तो ये राग यमन की खास एक विशेषता है। नी रे गा रे, नी रे गा रे, गा रे नि धा सा, नि धा सा। नि रे गा मा रे, रे गा गा मा दा नि दा मा पा, गा मा दा नि दा मा पा, मा पा गा मा दा नि दा मा पा, पा मा रे गा रे ग रे नि धा, रे ग रे नि धा सा सा। तो ये छोटा सा एक आलाप जो आपने किया, जो हम लोग गा रहे हैं, ये राग यमन का ये आलाप है। तो इसको गाने की कोशिश करेंगे, इसको करने की कोशिश करेंगे तो बहुत बेहतर आप राग यमन को समझ पाएंगे।